हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास शुरू की जाए। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है द नंबर लाइन। मेरे अकॉर्डिंग नंबर लाइन इज द बैकबोन ऑफ द रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स की रीढ़ की हड्डी होती है मेरे हिसाब से, बाकी के बारे में मुझे नहीं मालूम है। ठीक, अब उसके बाद क्या पढ़ेंगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब आप कहेंगे कि लगता है सर बढ़ा गए हैं, हम लोगों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ा रहे हैं। इतने बड़े बड़े हो गए, हम लोगों को ये पता ही नहीं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किसे कहते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हाँ, आप टेंशन ना लें, क्योंकि मुझे मालूम है कि स्टूडेंट्स को कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन सी दिक्कतें आती हैं, इसीलिए ये बातें आपको बताई जा रही हैं। आप यकीन जानिए, नंबर लाइन आपकी मैथ समझने की जो सलाहियत है, जो एबिलिटी है, उस दुनिया को बदल कर रख देगी। ये नंबर लाइन, इस नंबर लाइन के अंदर में इतनी पावर है। बात समझ में आ रही है? तो इसे बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, तो सबसे पहली बात तो हम लोगों ने अपनी पहली क्लास में, इससे पहली वाली क्लास में यानी लेक्चर 2 में क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि जीरो के 2 साइड्स होते हैं, एक राइट हैंड साइड और दूसरी कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड वाली जितने भी नंबर्स हैं वो सभी के सभी नंबर्स क्या होते हैं? जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे वो पिछले वाले से यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले से क्या होते हैं? लार्जर होते चले जाते हैं। इसको हम लोगों ने पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में देखा था, उसे पढ़ा था, उसे आप लोगों को ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, ये बहुत काम आने वाली चीज है। और लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे हम लोग जीरो से फार अवे पहुंचते जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, वैसे वैसे नंबर्स क्या होंगे? छोटे होते जाएंगे। क्लियर हो रही है बात? अब इन्हीं बातों को हम लोग क्या करते हैं? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हमने एज इट इज जीरो को हमने यहां रखा और जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स को रखा और जीरो के लेफ्ट साइड में हम लोगों ने नेगेटिव नंबर्स को रखा और इनके बीच गैप रखा। और ये सभी गैप एक दूसरे के इक्वल हैं। इसी गैप को हम लोगों ने क्या कहा? वन यूनिट डिस्टेंस। इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं एक इकाई दूरी। ये बात क्लियर हो रही है? अब अगर आपसे कोई सवाल करता है कि 0 और 1 के बीच कितने यूनिट डिस्टेंस है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट डिस्टेंस है। अगर यही बात आपसे पूछी जाए कि 0 और 7 के बीच कितने यूनिट डिस्टेंस है, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि 1 यूनिट डिस्टेंस है, हम लोग गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो 0 से 7 के बीच कितने यूनिट डिस्टेंस है? 7 यूनिट डिस्टेंस है। दो नेगेटिव नंबर के बीच का भी डिस्टेंस 1 यूनिट डिस्टेंस कहलाता है और दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच का भी यूनिट डिस्टेंस 1 यूनिट डिस्टेंस ही कहलाता है। अब नंबर लाइन पर एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? विच इज ग्रेटर, -5 और -9? यानी -5 और -9 में ग्रेटर कौन है? तो हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि जो नंबर जितना ज्यादा क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड में होगा, वो राइट हैंड साइड वाले से क्या होगा? छोटा होगा। तो -9 5 के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो -9 क्या होगा? स्मॉलर होगा और -5 क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। किससे? -9 से। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे कि -5 इज ग्रेटर देन -9। अब इसी को सिंबॉलिकली क्या करना है? दिखाना है। यह बात हम लोगों को पता है अमीर और गरीब के बारे में, कि अमीर क्या करता है? हमेशा गरीब को कोना दिखाता है। अब देख लीजिए ना, यहां पे -5 -9 को क्या कर रहा है? कोना दिखा रहा है कि जा बेटा तेरी जगह कौन है? वही है। क्लियर है ये बात? अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। यानी नीचे दिए हुए नंबर्स को हम लोगों को इस नंबर लाइन पे क्या करना है?
रिप्रेजेंट करना है, उस पर दर्शाना है, दिखाना है, निरूपित करना है। सबसे आसान तरीका है नंबर लाइन पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का कि पहले 0 लिखिए। अब 0 के राइट हैंड साइड में ये बात पता है कि हमें पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में भी ये बात मालूम है कि नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे इनमें देखें आप कि नेगेटिव नंबर्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मिला -30, उसके बाद में क्या मिला -235। तो ये बात हम लोगों ने अभी अभी देखी थी, और इससे पहली वाली क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जितना ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ते जाएंगे और दूर होते जाएंगे, उतना ही ज्यादा वो नंबर क्या होंगे, छोटे होते जाएंगे। तो इसका मतलब है कि -235 कहाँ होगा, -30 के लेफ्ट हैंड साइड में होगा। इसी तरह से हम लोगों ने देखा कि ये जो 5 है उसे हम लोग कहाँ रखेंगे, 0 के नेक्स्ट में, और 700 को 5 के बाद रखेंगे, यानी कि 5 से राइट हैंड साइड में रखेंगे। तो हमारे पास एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये साइन का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, कि दो साइन आपस में मल्टीप्लाई होकर के एक रिजल्ट दे रहे हैं। तो आप देखें ये कौन सा रिजल्ट है, प्लस प्लस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस दे रहे हैं, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर के क्या दे रहे हैं, प्लस दे रहे हैं। इसके बाद माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस दे रहे हैं, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस दे रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है। इस कॉन्सेप्ट का हमारी मैथमेटिक्स में बहुत यूज है, और जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं, और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास जो बैकबोन है, जिसे हम लोगों ने नंबर लाइन कहा, वो बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। ठीक, उसे हम समझेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ हिडन मैसेज देना चाहता हूं, उसे एक बार देखें। उस मैसेज के बाद फिर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो बच्चा लोग चलिए, आज की क्लास हम लोग क्या शुरू करने वाले थे, द्विघात समीकरण शुरू करने वाले थे ना। तो ठीक है, देखिए 2x² - 7x + 3 = 0 हमारे पास क्वेश्चन है, और इसको हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई करा दिया 3 से, 2x² को 3 से, तो आ गया 6x²। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2x² - 6x - x + 3 = 0। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, 2x और x - 3 - 1 x - 3 = 0। अब इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, 2x - 1 और x - 3 = 0। तो 2x - 1 = 0 और x - 3 = 0 करते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, 2x = 1 आ जाता है, और x बराबर क्या आ जाता है, 2/x बराबर आ जाता है 1/2, और इधर से x बराबर क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए। तो अब आज हमारा जो ये चैप्टर है ये फिनिश हो गया। अब कल हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोग इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो यार ये बताओ, सर अभी पढ़ा कर गए हैं, समझ में आया तुमको? ना, हमको तो कुछ नहीं समझ में आया। इतना अच्छा तो बताए हैं, कह रहे हो कि समझ में नहीं आया। पता नहीं कैसे बताए हैं। इसीलिए तो कहते हैं पगले, सर के यहाँ कोचिंग काहे नहीं कर लेते हो? अच्छा, गर्दा, अरे गर्दा पढ़ाते हैं, गर्दा फाड़ू पढ़ाते हैं। अब मालूम है तुमको, एक बात और बता दें, सर ना एग्ज़ाम के टाइम ही इम्पोर्टेंट भी बता देते हैं। अच्छा साला, इसीलिए तो हम लोग पास हो जाते हैं। अरे, और क्या, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। ये बात तो हमको मालूम ही नहीं था। तो तुमको तो कब से हम बोल रहे हैं, तुम ध्यान ही नहीं देता है, तो बात कहाँ से तुमको पता होगा। अच्छा, हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि तुम तो कह रहे थे कि बहुत फाड़ू पढ़ाते हैं, गर्दा पढ़ाते हैं, ऐसा पढ़ाते हैं कि एकदम एक बार में समझ में आ जाता है। स्कूल में ऐसा काहे पढ़ाते हैं? कैसा? समझ में नहीं आता है किसी को। अरे भैया तुम समझो, तुमको क्या बताएं। देखो, जाहिर है कि 70,000 रुपये उनको सैलरी मिलती है। ठीक, उस सैलरी में उनका घर चल ही नहीं पाता है, 10 ही दिन में उनकी सैलरी ख़त्म हो जाती है। अभी यहाँ है ट्रिक। क्या है ट्रिक? कोचिंग में पढ़ाएंगे गर्दा, स्कूल में पढ़ाएंगे बकवास। तो उससे क्या होगा, जो स्कूल वाले जो बच्चे हैं वो देखेंगे और
लालच में जब आएंगे तो आ जाएंगे वहाँ पे, तो इससे वो पैसे भी वहाँ देंगे, फीस देंगे, तो उनका घर चलेगा। प्राइवेट स्कूल में कौन मार, बहुत अच्छा हाल है, 5,000 रुपये वहाँ उनको मिलते हैं। 70,000 वाले का जब पेट नहीं भर पा रहा है तो 5,000 वाले का कहाँ से पेट भरेगा भैया? उनका भी वही हाल है, वह भी वही करते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये हिडन मैसेज समझाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को ये बात बचपन में सिखाई गई थी, या यूं कहिए ना कि रटाई गई थी। कौन सी बात रटाई गई थी कि भैया प्लस 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 होता है तो यहाँ +5 +6 है तो +11 हो जाएगा, और यहाँ पे बताया गया कि माइनस माइनस होता है तो वो प्लस हो जाता है, इसीलिए 4 और 3 क्या देंगे, -7 देंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, माइनस वाले में माइनस लगा देते हैं यहाँ पर साइन। ये हम लोगों को रटाई गई थी बात। इसके बाद हम लोगों को कहा गया कि -4 और +3 को यहाँ पे देख करके कि यहाँ माइनस और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो इसको हम लोग घटा देंगे और यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्या, 4 में से 3 को घटाएंगे 1 आएगा, और 1 के साथ क्या लगा देंगे साइन, माइनस का। क्यों लगा देंगे, क्योंकि माइनस किसके साथ है, बड़े के साथ है, तो बड़े नंबर वाले के साथ में माइनस लगता है। ये हम लोगों को बात रटाई गई थी। उसके बाद कौन सी बात रटाई गई, +5 है -4 है, तो इसमें से प्लस माइनस यहाँ आया तुम्हारा प्लस माइनस, क्या माइनस होता है तो घटा देते हैं, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, तो हम लोग इसके साथ प्लस लगाएंगे। क्यों, क्योंकि प्लस बड़े के साथ है। तो हम लोग कहते हैं कि जो नंबर बड़ा होता है और उसके साथ जो साइन होता है उसी साइन को हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्ट में लगा देते हैं। ठीक, तो ये बात हम लोगों को रटाई गई थी। आई ना बात समझ में, सारी बातें बचपन की कहानी है ये सब। तो यहाँ पे ये +5 है, +5 इसका क्या मतलब होता है, पॉजिटिव वे में 5 स्टेप्स चलना। तो पॉजिटिव वे कौन सा है, 0 के राइट हैंड साइड पॉजिटिव वे है। 1 2 3 4 5 यहां पहुंच गए हम लोग। अब इसके बाद यहां से +6 कह रहा है चलने को। +6 का मतलब कि फिर पॉजिटिव 6 स्टेप्स चलना है। तो हम लोग पॉजिटिव वे से कहां रुके, पॉजिटिव वे में रुके। ठीक, इसलिए हमारा आंसर क्या है, पॉजिटिव आया। -4 इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हम लोगों को नेगेटिव वे में चलना है। तो नेगेटिव वे में कितने स्टेप्स चलना है, नेगेटिव वे में हम लोगों को 4 स्टेप्स चलना है। अब कहां से चलना है, जहां आप खड़े हैं। कहां खड़े हैं आप खड़े हैं 0 पर। क्यों 0 पर खड़े हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारा कोई मूवमेंट नहीं है। जहां पे हम लोग खड़े होते हैं जब कोई मूवमेंट नहीं होता, वहां क्या कहलाता है, वो 0 कहलाता है। फिलहाल अभी हम लोग 0 पे हैं। अब 0 से कितने स्टेप्स कह रहा है चलने को, -4, तो 4 स्टेप्स चले ना, 1 2 3 4। कहां पहुंच गए अभी हम लोग पहुंच गए यहाँ -4 पर। अब यहाँ से कितने स्टेप्स कह रहा है चलने को, अब यहाँ से कह रहा है 3 स्टेप्स चलने को। किधर चलने को कह रहा है, जहां आप अभी खड़े हैं। अभी कहां खड़े हैं, अभी -4 पे खड़े हैं। अब यहाँ से कितने स्टेप्स चलना है, -3, यानी 3 किस तरफ, नेगेटिव वे में ही चलना है, यानी लेफ्ट साइड में चलेंगे। तो कहां से, यहाँ से -4 से 1 2 3 कहां पहुंच गए भाई, -7 पे पहुंच गए। इसलिए हमारा रिजल्ट क्या आया, माइनस में आया। ये बात क्लियर हुई। नेगेटिव वे से नेगेटिव वे में जब चलेंगे तो हमारा रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव वे से पॉजिटिव वे की तरफ चलेंगे तो हमारा रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसीलिए नंबर लाइन को मैंने क्या कहा, बैकबोन ऑफ द रियल नंबर्स कहा। -4 +3, -4 का क्या मतलब हुआ, -4 का मतलब यही हुआ कि आपको नेगेटिव वे में चलना है। कितने स्टेप्स, 4 स्टेप्स। कहां से, 0 से। तो आप अभी 0 पे खड़े हैं, नेगेटिव स्टेप्स चलें, 1 2 3 4। आप कहां पहुंच गए, -4 पे पहुंच गए। अब यहां से +3, अब +3 किस तरफ, पॉजिटिव वे में, यानी राइट हैंड साइड चलना है। कहां से, जहां अभी आप खड़े हो। अभी कहां खड़े हो, -4 पे। तो -4 से +3 चलते हैं, 1 2 3। अब कहां पहुंचे, अब पहुंचे हैं आप -1 पे। क्यों पहुंचे, लेफ्ट से राइट साइड चलने पर हमारा स्टेप क्या हो गया, कम गया। इसीलिए हम लोग कहां पे रुक गए, नेगेटिव वे में ही रुक गए। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। 0 से पॉजिटिव वे में चलना है, कितने स्टेप्स, 5 स्टेप्स। 5 स्टेप्स, 1 2 3 4 और 5। हम लोग पहुंच गए 5 पे। अब यहां से आपसे क्या कह रहा है, -4 यानी -4 चलना है, 4 स्टेप चलना है। कहां से, जहां आप खड़े हैं। कहां खड़े हैं, 5 पे। वहां से कितने स्टेप्स, -4। तो -4 चलते हैं, 1 2 3 4 लेफ्ट हैंड साइड। तो कहां पहुंच गए हम लोग, 1 पे पहुंच गए।
ये बात समझ में आ गई। इसीलिए हमारा रिजल्ट क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। क्यों पॉजिटिव आया, वो पॉजिटिव इसीलिए आया कि हमारा पॉजिटिव वे में जब चलना हुआ और उसके बाद जब हम लोग नेगेटिव वे की तरफ चलना स्टार्ट किए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जब चलना स्टार्ट किए, तो हमारा स्टेप्स क्या हो गया, स्टेप्स हमारे कम हो गए। स्टेप्स कम होने की वजह से हम लोग कहाँ रुक गए, पॉजिटिव वे में रुक गए। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव आया। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये हमारे लिए 11, 12 यहाँ तक कि अप टू IIT JEE में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वहां तक ये सारी बातें हम लोगों के काम आने वाली है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया मल्टीप्लीकेशन का। 2 पॉजिटिव नंबर्स हमारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। 2 2 4 पॉजिटिव 4, 3 3 9 पॉजिटिव 9, 5 4 20 पॉजिटिव 20। अब 2 पॉजिटिव नंबर्स थे इसीलिए हमारा रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव आया। यहाँ देखें आप, 2 नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई होकर क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट। 2 नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई हुए, रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आया। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस तरह के 2 नंबर्स को जब भी हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा रिजल्ट ऑलवेज नेगेटिव आता है। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इस तरह के नंबर्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा रिजल्ट ऑलवेज क्या आता है, नेगेटिव आता है। ये बात क्लियर हो रही है। इसके नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिवीजन का। ये चार्ट बनाई थी, उसी तरह से ये चार्ट भी हमारे लिए काम की है। ठीक, बिल्कुल इसी तरह से साइन लगाएंगे हम लोग डिवीजन में कि 2 पॉजिटिव नंबर्स जब भी डिवाइड होंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और 2 नेगेटिव नंबर्स जब भी डिवाइड होंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट में एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर, इस तरह के नंबर्स जब भी क्या होंगे, डिवाइड होंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर को जब भी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव ही आएगा। यह बात क्लियर हो रही है। तो इन बातों को आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। इसके पहले भी जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाया है आपको, उन सारे टॉपिक्स को भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और उसको पढ़ेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे जब तक अगली वीडियो अपलोड ना हो जाए। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, ज़रा उस पर बात कर लें, उसे रिकॉल कर लें। सबसे पहले हम लोगों ने बैकबोन ऑफ द रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा। कौन है बैकबोन, वो है हमारा नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हम लोगों ने नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखा और 2 नंबर के बीच के गैप का नाम दिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 यूनिट डिस्टेंस, 1 इकाई दूरी। इसी तरह से हम लोगों ने उसके बाद कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा। तो हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब इस पे हम लोगों ने बात की कि कैसे हम लोग जब भी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं या एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उनके बीच जो साइन लगता है वो साइन कैसे हम लोग लगाते हैं, माइनस क्यों आता है, प्लस क्यों आता है, इसके बारे में हम लोगों ने नंबर लाइन के थ्रू पढ़ा, जो कि हम लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल बात है। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने इन दोनों के बीच एक हिडन मैसेज के बारे में देखा है। उस हिडन मैसेज को आप लोग ज़रूर अच्छे से देखेंगे और उस पर अगर कोई बात अगर आप लोगों के दिमाग में आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक आकर बात कर सकते हैं, अपनी राय, अपना सुझाव रख सकते हैं। आने वाली क्लास में हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे। सिलेबस में हम लोगों को फैक्टर्स के बारे में देखना है, तो अब हम लोग फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।